अगर जो है सामान्य चाल का कुछ हिस्सा चलने वाला क्वेश्चन दे दे, कौन सा क्वेश्चन दे दे? सामान्य क्वेश्चन का कुछ हिस्सा चलने वाला, सामान्य चाल का कुछ हिस्सा चलने वाला, तो सबसे आसान है शॉर्ट ट्रिक। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। लेकिन शॉर्ट ट्रिक तभी लगा पाओगे जब पहचान पाओ कि ये चाल समय दूरी का वही टाइप है, वरना नहीं लग पाएगा। बोलो। और आपको पता है सर जी, जो हिस्सा देगा, क्या देगा? जो हिस्सा देगा वो हिस्सा लिख लेते हैं और उसमें से वही घटाते हैं जो छोटी वाली डिजिट हो। हर में क्या घटाते हैं? जो छोटी वाली डिजिट हो। जैसे 5 छोटी है तो 5 उसके आगे करके घटा देंगे, ठीक। और गुणे में वही चीज़ लिखेंगे जितना लेट या जितना पहले पहुंचा हो। अगर 20 मिनट लेट है तो 20 से गुणा, 40 मिनट पहले पहुंचा है तो 40 से गुणा। अब बताओ, 5/6 में से 5 गया, गुणे 20, 20 पंचे, यही आपकी कैलकुलेशन होती है। अगर आपने यहाँ मिनट रखा है तो आंसर मिनट में आएगा, यहाँ घंटे रखा है तो आंसर घंटे में आएगा। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। आज का जो आपका फॉर्मूला है, इसमें करना क्या है, मतलब जो आज टाइप है आपका, फॉर्मूला नहीं, जो टाइप है उसमें दो मित्र एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ जाएंगे अपने अपने घर से, समझ रहे हो नहीं? और उनमें पूछेगा T1 यानी पहला समय पूछेगा, या फिर T2 दूसरे का समय पूछेगा, या कहेगा पहले वाले की चाल क्या है, या फिर कहेगा दूसरे वाले की चाल क्या है। समझे पाए? चलिए शुरू करते हैं, ठीक। चलिए न्यू टाइप लिखिए, न्यू टाइप। सबसे आसान है भैया, जो कल आपने पढ़ा था टाइप वैसे ही है, एकदम वैसे ही आसान है। लिखिए, बोलें, लिखो। दो व्यक्ति स्थान x और y से, दो व्यक्ति स्थान x और y से, दो व्यक्ति स्थान x और y से, लिखा भैया, एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रारंभ करते हैं, ठीक। लिख लिए। दो मित्र हैं, वो दोनों जो है अपने अपने स्थान से एक दूसरे की ओर क्या करते हैं? सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी 8 बजे, जब मान लिया कि 8 बजे, तो दोनों जो है एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर दिए। अभी ना तो चाल दी है और ना ही दूरी दी है, समझ गए? ना तो चाल दी है ना तो दूरी दी है, बस इतना दिया है कि दो मित्र हैं, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं सेम टाइम पर। समझे? आगे लिखो, प्रारंभ करते हैं। लिख लिए। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, 5 स्टार बना लेना इन प्रश्नों पर। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, लिखा भैया, अपने अपने स्थानों पर लिखा भैया, बोलो। अपने अपने स्थानों पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं। अपने अपने स्थानों पर क्रमशः 4 घंटे लिखा, बोलो, और 9 घंटे में पहुंचते हैं। 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं। 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं। कितनी देर में पहुंचते भैया? 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं। हो गया? बोलो। तो उनकी चालों का रेशियो क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनकी चालों का रेशियो क्या है? अनुपात बताना है। तो उनकी चालों का अनुपात क्या है? 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 हो गया? बोलो। अब एक काम और करना है, एक क्वेश्चन हम और उधर लिखाते हैं, सेम। क्या करते हैं? ठीक, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमेशा या तो चालों का अनुपात पूछता है या तो समयों का अनुपात पूछता है। किसका पूछता है? सुने, अब ध्यान सुनिएगा। अगर दोनों चाल दी हैं, अगर दोनों की चाल दी हैं, तो दोनों के समय का रेशियो पूछेगा। समझे पाए?
अगर दोनों चालें दी हैं तो क्या पूछेगा? समय का रेशियो पूछेगा। और अगर दोनों का समय दिया है तो चालों का रेशियो पूछेगा। यहाँ देखो क्या दिया है, समय दिया है, किसका रेशियो पूछ रहा है? चालों का। अगला वाला जो टाइप होगा उसमें जो है दोनों चालें दिला देंगे और किसका रेशियो पूछेंगे। और कभी कभी क्या करते हैं, इधर दो लोगों की चाल दे देते हैं और एक लोगों का समय दे देते हैं, तो कहते हैं तीसरे का समय बताओ। समझे भाई? कुल मिला के इस प्रश्न में 4 राशियां हैं। कितनी? T1 यानी पहला समय, T2 दूसरा समय, S1 पहले की स्पीड और S2 दूसरे की स्पीड। तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी लिख लीजिए, फिर आराम से कर्रा के समझा देते हैं। कैसे लिखो, बोले? दूसरा क्वेश्चन लिखो। यहाँ नीचे जितनी जगह है उतने में पर्याप्त है, हम लगा देंगे। दूसरा लिखिए। और आसान बहुत अच्छा, ये टफ नहीं है, जितना आसान इधर। इससे पहले वाला कौन सा टाइप था? इससे पहले वाला, इससे पहले वाला टाइप किसी निश्चित चाल का कुछ हिस्सा देता था, याद आया? बोलो। उस हिस्से को लिख लेते थे, हर में जो है जो छोटी डिजिट होती है घटा लेते थे, जितना लेट होता था गुणा कर देते थे। उससे आसान ही है, उससे कठिन नहीं है। समझे पाए? बोलो। तो समझ लीजिए कि वैसे ही लगभग है। लिखिए अगला प्रश्न। 2 व्यक्ति स्थान X और स्थान Y से एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दो व्यक्ति स्थान X और स्थान Y, स्थान X और स्थान Y लिखा, से एक दूसरे की ओर लिखा भैया, एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। लिख लिए? चलना क्या करते हैं? चलना प्रारंभ करते हैं। लिख लिए? अगली लाइन लिखो। चलना प्रारंभ करते हैं। लिखा? रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद वे अपने अपने स्थान पर लिखा, क्रमशः अपने स्थान पर क्रमशः लिखा भैया। बोलो। अपने स्थान पर क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट। इसमें कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे 48 मिनट ऐसे हमने लिख दिया, देखो 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के पश्चात यानी बाद वे अपने स्थान पर क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट लिखा। बोलो। में पहुंचते हैं, 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचते हैं, 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचते हैं, 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचते हैं। लिखा भैया? बोलो। यदि पहले व्यक्ति की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो, यदि पहले व्यक्ति की चाल लिखा भैया 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो, यदि पहले व्यक्ति की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी? लिख लिए? बोलो। लिखे? बोलो। लिखा? चलिए शुरू करते हैं भैया। एक बात आपको बता देते हैं कि होता क्या है, कैसे होता है और ये प्रश्न कैसे लगेगा, हम आपको सब क्लियर करके बताते हैं। ध्यान सुनिएगा। ये प्रश्न लगाने से पहले हम आपको कुछ समझाते हैं। क्या करते हैं? ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसी प्रश्न को लगाने से पहले आपका फॉर्मूला और तरीका आपको पहले ही हम बता दे रहे हैं। ध्यान सुनना। इन्होंने जो कहा है हम बिना प्रश्न के बता रहे हैं, ऐसे ही बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास मतलब 2 मित्र हैं। कितने हैं? ठीक। इन्होंने कहा कि जो पहला मित्र है, ठीक है, वो X स्थान से, कहा नहीं, 2 व्यक्ति स्थान X और Y से। मान लिया पहला वाला स्थान क्या है और दूसरा स्थान क्या है? ठीक। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, समझ गए? अब एक बात बताइए,
मान लिया पहला व्यक्ति चला इस तरफ, तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो होगी ना। इसकी स्पीड हम ऐसे दिखाते हैं, और ये भी चला होगा तो इसकी स्पीड ऐसे दिखाएंगे। लेकिन दो लोग हैं, सेम स्पीड थोड़ा ना होंगी, अलग अलग हो सकती हैं। जब तक प्रश्न में ना कहे कि बराबर बराबर चालें हैं, तब तक कोई रखने की जरूरत ही नहीं। तो हमने मान लिया पहले की स्पीड क्या है S1 और दूसरे की स्पीड क्या है S2। समझ गए? अब ध्यान सुनना, अब दोनों की चालें हो गई ना। हमने प्रश्न से कुछ नहीं उठाया, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई अगर ये चला होगा इधर से इसकी तरफ, यहाँ से इसकी तरफ, बोलो। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक दूसरे से मिलते भी हैं रास्ते में कहीं पर। मान लिया ये आया यहाँ पे मिल गया, बोलो, और ये वाला आया यहाँ पे मिल गया। समझे पाए? भाई दोनों मिलेंगे किसी न किसी जगह पे, तो एक साथ मिलने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के आसपास से गुजरे। अब बताइए, आपको समय कहाँ से दिया है? मिलने के बाद दिया है। देखो ना, जो टाइम दिया गया है वो मिलने के बाद वाला टाइम दिया, कि मिलने के बाद जो है एक 4 घंटे में पहुंचेगा और एक, समझे पाए? मिलने के बाद पहला वाला इनसे मिलेगा, बोलो, तो कितने घंटे में पहुंचेगा? 4 घंटे। मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलने के बाद ही शुरू होंगी। और आपको पता है, क्योंकि मिलने के बाद का ही तो समय दिया है। इससे पहले चोर पुलिस वाले में याद करो, चोरी होती थी 3 बजे, पता लगता था 4 बजे, तो 1 घंटा चोर अकेले दौड़ता था। याद करो, बोलो ना। लेकिन हम समय को वहीं से काउंट करते थे जहाँ से दोनों लोग एक साथ दौड़ना शुरू करते थे। पुलिस 4 बजे दौड़ती थी, तो चोर भी 4 बजे, चोर को 4 बजे दौड़ाना मतलब शुरू करती थी। समझे भाई? तो वही हाल यहाँ पर भी है कि एक दूसरे से मिलने के बाद का समय दिया है, एक दूसरे से मिलने के बाद का समय दिया है। अब हमको पता है पहला आदमी जब यहाँ पहुँचा, तो पहुँचने के बाद यहाँ से यहाँ तक जब गया होगा तो समय लगा होगा नहीं? समय लगा होगा ना, कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। और दूसरा व्यक्ति जब यहाँ पहुँचा था, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय लगा होगा। समय कहाँ से काउंट हो रहा है? 20 से नहीं, मिलने के बाद। हमने तो खाली बीच में खींच दिया, हमें नहीं पता था बीच में खींचे कहाँ, लेकिन हमको नहीं पता वो कहाँ पे मिल रहे हैं, बीच में है, किनारे में है, आधे पे है, तिहारे पे, हमको नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि जहाँ पे मिले हैं समय वहीं से काउंट हो रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, देखो ना। अब बताओ, जब पहला व्यक्ति, भैया अंकित इंक विंक बाद में सही करो, सर देख लो भाई मेरे इधर। तो पहला व्यक्ति की चाल क्या थी? S1। तो पहला व्यक्ति यहाँ से जाने के बाद इसको समय लगेगा T, दूसरा व्यक्ति यहाँ से जाने के बाद इसको भी समय T लगेगा। लेकिन दोनों के समय अलग अलग होंगे कि सेम सेम? अगर चालें अलग अलग हैं तो फिर समय भी अलग अलग लगेगा। हमने मान लिया पहला व्यक्ति T1 समय में पहुँचा, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, हम वो सवाल नहीं लगा रहे हैं, हम खाली आपको समझा रहे हैं। दूसरा वाला व्यक्ति यहाँ से पहुँचने के बाद T2 समय में पहुँचा। समझे? तो अब जो फॉर्मूला बनता, ध्यान सुनना, S1 T1 और दूसरा क्या बना? S2 T2। ध्यान सुनना, ये 4 राशियां लेकर आप एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हो और उस फॉर्मूले से 4 चीज़ें निकाल सकते हो। S1 भी निकाल सकते हो, S2 भी निकाल सकते हो, T1 भी निकाल सकते हो, T2 भी निकाल सकते हो, प्लस S1 S2 का रेशियो भी निकाल सकते हो और T1 T2 का रेशियो भी निकाल सकते हो। ठीक? अगर इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग में करें तो 2 बार बोर्ड हम साफ करेंगे, एक क्वेश्चन बनानी पड़ेंगी। क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपको केवल समय दिया है, समीकरण बनाना पड़ेगा, केवल आपको समय दिया है। आपको चाल भी माननी पड़ेगी, आपको दूरी भी माननी पड़ेगी। तो 2 बार चाल, 2 बार दूरी मानना पड़ेगा, 2-2 समीकरण तैयार होंगे। समझे पाए? यानी एल्जेब्रिक फंक्शन बन जाएगा और बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप उसके चक्कर में मत पड़िए। ये जो तरीका है ये आप में सफिशियंट है, इसलिए मैंने बता दिया कि फॉर्मूला कैसे तैयार हो रहा है। तो अब ध्यान सुनना, जब कभी 2 व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के बाद किसी जगह पर पहुँचे, तो अगर उनकी चालें पता करनी हो या फिर उनका समय पता करना हो, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है S1/S2, मुझे दोहराओ, इक्वल टू √T2/T1। क्या? अब तुम्हारे दिमाग में सर जी जैसे यहाँ 1 तुम्हारे दिमाग में सर जी यहाँ S1 S2 वहाँ T2/T1 का है कर दियो। तो भैया हम आपको बताते हैं, जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसको समझे पाए, और जिसकी चाल कम होगी उसका समय ज़्यादा लगेगा। बस इसीलिए यहाँ पे चेंज किया गया है। अगर फॉर्मूले लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि T2/T1 क्यों किया गया, लेकिन दिमाग का दही मत करिए, इतने में आपका पर्याप्त है। समझ गए? तो अगर दो आपके पास मित्र हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे से मिलने के बाद का टाइम दिया जाए, तो आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला। और इधर सुनो,
हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको फॉर्मूला ना ही बताएं। शॉर्ट ट्रिक बताते हैं क्या? शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बताते, हम हमेशा कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर मजबूरी होती है वहाँ पर हम फिर कॉन्सेप्ट भी नहीं बताते, कॉन्सेप्ट इतना बताए हैं बस। यानी आपको इसमें पिछले वाले सवाल में हमने डिटेल बता दी थी ना, और डिटेल बताने के बाद क्या किया था? शॉर्ट बता दिया था। इस वाले में हम डिटेल जानबूझकर नहीं बताएंगे, अच्छा? नहीं तो तुम हमका कोसी हो, क्या कही हो? सुने तो दिमाग में इसको रखो। क्या रखोगे? अब मजबूरी है भैया, सुन लो इधर। सिंप्लीफिकेशन से लेकर अब तक जितना भी पढ़ाएं, हम हर चैप्टर में 1 या 2 फॉर्मूले बताएंगे मुश्किल से, बस समझे? तो ये जान लीजिए कि सर जी फॉर्मूला वहीं बताते हैं जहाँ पर मजबूरी होती है। समझ पाए? तो आपका सबसे अच्छा यही है कि ये दिमाग में रख लीजिए, एक फॉर्मूला रख लीजिए, ठीक? बताइए, तो कभी भी अगर 2 मित्र हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद का समय दिया जाए तो कौन से फॉर्मूले से उनका T1, T2 और S1, S2 निकाल सकते हो? बस इसको यहाँ देखा, T2/T1 होता है, सामने वाले पे रूट लगता है, बस समझ गए? अब ये रूट इसलिए लगा है क्योंकि जब कभी इक्वेशन बना के करोगे तो इक्वेशन में द्विघात समीकरण बन जाता है। क्या बनता है? और जब पावर 2 हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या लगाते हैं? अंडर रूट। हम मोटा मोटा बता दिए, बस अब दिमाग में इसको रखिए कि अगर 2 मित्र हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद का समय दिया जाए, क्या दिया जाए? मिलने के बाद का समय दिया जाए, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? S1/S2 = अंडर रूट T2/T1। आपके कॉपी में कहीं जगह हो तो इसको लिख लीजिए, ये फिगर बना लीजिए, ठीक? उसके बाद में हम आप सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, जल्दी करिए। तो जब भी कभी 2 मित्र एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की ओर चलें, अपने अपने स्थान से, कहाँ से? अपने अपने स्थान से, बोलो भैया। तो मिलने के बाद जो है, क्या मिलने के बाद जो समय लगता है वो भी दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1। अब अगर फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में है और कैलकुलेशन नहीं आती तो कुछ कर पाओगे क्या? तो कैलकुलेशन देखो कैसे होती है, ध्यान सुनिएगा। अंडर रूट लगा है, इसका मतलब सर जी इसका यहाँ पे वर्गमूल जरूर निकलेगा। कोई हमेशा ऐसी डिजिट रखी जाएगी जिसका वर्गमूल जरूर निकले। अब बताओ, क्या पहले की चाल दी है? क्या चाल किसी का नहीं दी है, क्योंकि चालों का अनुपात ही तो बताना है। बोलो, तो चाहे ऐसे लिखा जाए S1/S2 और चाहे लिखा जाए S1/S2, बात एक ही है। अच्छा सुने, रेशियो का मतलब ही होता है बटे, समझे भाई? अब ध्यान देखना, तो S1/S2 तो निकालना ही निकालना है भाई। देखो उसमें दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। S1/S2 तो निकालना ही निकालना है, रूट लगा देंगे। ध्यान सुनना दीदी लोग, जिनको कभी इनसे पाला नहीं पड़ा है रूट से। T2 की जगह पे दूसरा वाला समय, कौन सा दूसरा समय? बाद वाला रखना, क्योंकि दिया है ना क्रमशः। सुने, तो जो पहले है वो T1 है, जो बाद में है वो तो T2 की जगह क्या रखोगे? 9/T1 की जगह पे 4। S1/S2 बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल, तो ये देखो आ गया S1/S2। ये बटे लगाओ चाहे अनुपात लगाओ, फिर ये बराबर 3 अपनी जगह पे, इसको करते हैं रेशियो। क्या आएगा? कितना टाइम लगेगा लगाने में इसको? 5 मिनट 5 सेकंड। चलो हम 10 मान लेते हैं, हम खत्म। आ गया उत्तर। S1/S2 बराबर क्या आएगा? बस नहीं लगा पाओगे? बोलो, लग जाएगा। इधर देखिए, इसमें तुमको पता है ना कि 2 मित्र एक दूसरे की ओर चले हैं, मिलने के बाद जो है कुछ समय दिया है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? अंडर रूट S1/S2 = T2/T1। वो भैया नहीं आए ना आज? हाँ, तबीयत हमको लगा ठीक नहीं उनके ना, हरी हो गई। चलो देखा जाए। तो अब इधर देखिए भैया, सुनिए, इस बार चाल दी है क्या? चाल नहीं दी है ना, एक ठौरे की दी गई है, एक की चाल दी है। तो बताओ, एक की चाल दी है तो S1 की जगह पर रखोगे या S2 की जगह पर? S1 की जगह पे। अच्छा, S2 पर मत रखना, ठीक? या तो कहे कि दूसरे की चाल इतनी है, इन्होंने क्या कहा है? पहले व्यक्ति की चाल। तो पहले व्यक्ति की चाल क्या है? तो 45 लिख दिया, बस 45 लिख दिया। किलोमीटर प्रति घंटे नहीं लिखना, ठीक? कोई मतलब नहीं। फिर S2 आपको निकालना है, क्योंकि क्या कह रहा है? दूसरे व्यक्ति की चाल बताओ, तो दूसरे की चाल S2 ही तो है। बोलो, उसके बाद बराबर भैया इधर अब है नरक। यहाँ पे क्या है? 4 घंटे 48 मिनट। क्या है? समझे पाए? बोलो, लेकिन यहाँ पे T2 रखना है ना,
ऊपर T2 रहेगा, तो T2 कितना है? पहले वाला T1 है, बाद वाला T2 है। बोलो क्या कर रहे हो तुम दोनों लोग? बात कर रहे हो इधर? तो T2 हो जाएगा। T2 आप क्या रखोगे? 3 घंटे 20 मिनट। अकेले ना बतलावा करो, हम बुला लीन करो। सुने, दूसरा क्या है? 48 मिनट। अब ध्यान सुनना, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें आपके दिमाग में है तब कि सर जी ये घंटे में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, मिनट को क्या बनाना पड़ेगा? घंटे। समझे पाए? 4 घंटे है, ये तो है ही 4 घंटे। 48 मिनट को क्या बना दें? हम खत्म। अलग बना लेते हैं, इसमें ना करो छीछल। इधर ना, इधर देखो, सुनो, तो 3 घंटे तो पूरा पूरा हो जाएगा, और 20 ये हो जाएगा 20 मिनट बटे 60। 3 सही 20 बटे 60। सुने हो? 3 घंटे पूरा पूरा और 20 बटे 60। समझे पाए? नहीं समझे पाए? तो 20 एक कम 20, 20 तियाँ 60, 3 सही 1 बटे 3, 3 तरक्की और 1 10 बटे 3। तो हम 3 घंटे 20 मिनट की जगह क्या रखते हैं? 10 बटे 3 रख सकते हैं। बोलो नहीं समझ में आया? ये हमारा T2 है ना। बोलो, कुछ जने पीछे बतला रहे हैं भाई, तुम लोग यस सर कर रहे हो, पीछे अपन काम कर रहे हैं। इधर देखो, इधर फिर दूसरा है 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 तो पूरा पूरा है ही ना, 48 बटे 60। तो 4 सही 48 बटे 60 किसे? 12 से भी कट जाएगा। 12 चौक 48, तो आ गया 4 सही 4 बटे 5। क्या? 5 चौके 20, 4 24 बटे 5। बस ये है T1। बताओ T2 पहले ऊपर वाला T2 था, अच्छा दीदी। अब बताइए इधर 45 अपनी जगह पर ही रहेगा, S2। और इधर जिन लोगों को लग रहा होगा सर जी हमका चेंज करे तो नहीं हो, लेकिन हियाँ जब बताओ तो समझ में आ जाते, तो मेरे भैया घर पर बैठ के खटिया पका है बा, और दाउनी कहती नहीं इधर, ठीक बीचों बीच में कहा था। खटिया न हो तो भैया मछिए बैठो होगा, बताइए। बोलो, कुल मिला के इत्मीनान से घर पे आप समय दीजिए अपनी कैलकुलेशन को, और 2-4 ठो उल्टी करके चलो बराबर। इधर क्या करोगे? 10 बटे, ध्यान से देखना। अब देखो फिर से चक्कर आवा लगी कुछ जैन की। एक भिन्न ये हो गई ऊपर, फिर ये बटे, दूसरा क्या होगा? ठीक समझे? तुमको लोगों को पता सर जी एक अंश फिर हर, लेकिन अंश में भी अंश हर, हर में भी अंश हर। बोलो है ना रख। ध्यान सुनना, जो बता रहे हैं इसको दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए। 45 ऐसे ही रहेगा, S2 ऐसे ही रहेगा, बराबर ऐसे ही रहेगा, बड़ा वाला ये छपरा ऐसे ही रहेगा। पहले वाली भिन्न को वैसे ही लिखते हैं, बस नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके लिखते हैं, बस पलट के। उस दिन वाले में उल्टी करके होता था, आज उल्टा करके। कैसे सुने? तो उस दिन फीमेल थी, आज मेल है। क्या है? तो हो जाएगा 10 बटे 3, और इसको उल्टी करके लिखोगे 5 बटे, उल्टी करके लिखोगे उल्टा करके, हाथ जोड़ा फिरेगा। चलो, तो जोड़े से वही बाहर आएगा जिसकी औकात हो। याद है? भूल गए? इधर देखिए, कोई कटेगा किसी से? बिल्कुल कटेगा। 2 पंचे 10, 2 बरहिम 24 हैं। छप्परा थोड़ा बड़ा हो जा रहा है इधर भैया। 55, अरे भैया उका 25 का 5 गुणे 5 लिखो, कौन दिक्कत? या फिर तुम 25 लिख लो, और 12 तियाँ 36। 45 बटे S2 याद आया? बताओ 25 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल। बस S2 की वैल्यू चाहिए ना, किसके चाहिए? तो यहाँ पे करे दे रहे हैं इस तरफ, ऊपर जगह नहीं है इधर। तो 45 बटे S2 ना बराबर 5 बटे 6। ठीक, इधर देखो भैया, S2 की वैल्यू चाहिए तो S2 को यहाँ भेज दो 5 के पास, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा। बोलो तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रुके रहो पे करवे। इधर तो S2 चला जाएगा यहाँ पे, 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा, 6 जो है यहाँ चला जाएगा। बोलो तो 45 गुणे 6 बटे में कौन आएगा? 5, और S2 यहाँ चला गया।
बोलो। 5 नवा और 6 नवाई, दूसरे की चाल क्या आई? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। नहीं समझे? बोलो। नहीं कर पाओगे? चलिए कर लीजिए फटाक से, जल्दी करो, स्पीड में नोट करो। चलो अगला टाइप सीखने से पहले, क्या अगला टाइप सीखने से पहले हमको एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं व्रत। क्या बोलते हैं? तुम क्या कर रहे हो इनसे? तो आओ कुछ कह नहीं रहे हो, इनके लगे इसे हाथ धरे सब तो तुरंत कह दे कुछ। हाँ ना, इधर हम सब जाने थे भैया कि को कैसे बदला थे, सुने। तो अगला हम किसके बारे में जानेंगे? व्रत के बारे में। किसके बारे में? व्रत के बारे में। ध्यान सुनिएगा, व्रत के बारे में जान लो ताकि अगला जो प्रश्न बोलेंगे, 2 सवाल 3 सवाल हैं उनको बोलेंगे, उससे आसान हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए कोई बता सकता है व्रत क्या होता है? व्रत क्या होता है बता सकता है कोई? गोल गोल चक्कर। ठीक, मान लियो कोई के गोल गोल चक्कर आएगा 2-3 ठाई तो समझो व्रत होएगा। कहेगा सुने, तो नई परिभाषा लिख लीजिए। हमारे होनहार छात्र ने बताया है कि व्रत क्या होता है, तो गोल गोल चक्कर जो होता है वो व्रत होता है। ठीक है, कोई नहीं, कोशिश तो करें कम से कम। तुमसे तो ठीक है, खींचना पोर रहे हो जो। चलो चलिए बताइए, सुनिए। व्रत एक सर्वांगसम आकृति है। क्या? बस काम खत्म, इतने बोल देना बस, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोई अगर पूछे व्रत क्या है तो क्या कहोगे? व्रत एक सर्वांगसम आकृति है। कोई कहे कैसे, कहो तुम खुदे पता कर लो। क्या कही हो? खुदे पता कर लो, खुद इतना बता दिन बहुत है कि नहीं? फ्री का ज्ञान इतना बहुत है। ठीक, चलो देखो इधर सुनो। तो व्रत क्या है? एक सर्वांगसम आकृति है। ठीक, दैनिक जीवन में आपने देखा होगा तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्रत है। जैसे ये पंखा है, ये वृत्ताकार, ये वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। इसकी गति कैसी है? वृत्तीय गति। कौन सी? वृत्तीय गति। पहिया देखा आपने? मोटरसाइकिल का पहिया, 4 व्हीलर का पहिया, ये कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति। ठीक, समझे पाए? तो इनकी जो डिज़ाइन, जैसे हम लोग कह रहे हैं, जैसे कि वो जो हाथ में पहनता नहीं है, कड़ा, कंगन, चूड़ियाँ है कि नहीं, वो सब कौन सी आकृति हैं? वो हैं व्रत। क्या है? हाँ, अब ध्यान सुनिएगा। व्रत जो है, व्रत में जो सबसे मेन होता है, क्या जो सबसे मेन होता है वो होता है केंद्र और त्रिज्या। क्या? सबके बारे में जानो। व्रत में सबसे पहली चीज होती है केंद्र। क्या? आपने देखा होगा बचपन में प्रकार में आपने पेंसिल लगाई होगी, तो पेंसिल लगाने के बाद चाहे चित्र बनाए पाओ चाहे नहीं, लेकिन गोलदारा जरूर बना लेते रहो। याद आवा? वतन में तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हो, गोल गोल घुमाए घुमाए। याद आओगे नहीं? ऐसे करते रहे, ऐसे धर के पहले ऐसे घुमा दिए, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुल मिला कुछ बन जाता रहा। और सबसे सस्ती आकृति यह है रही, और यही सस्ती आकृति रही साड़ी किनारा। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोनो चीज़ हम बनाए हैं तो साड़ी किनारे बनाए हैं। सुने, घर में हम कभी आर्ट नहीं बनाते थे। सुने, जब क्लास शुरू होती थी, जैसे ही आर्ट वाली क्लास शुरू हो वैसे हम तुरंत क्या करें, पेंसिल पटरी ऐसे करके 4 ठो बुंदकी रख दे रहे बस। पूरी साड़ी एक ना, तो अपनी नज़र से देखो बनेगा। रोज यह बने थे डेली। सुनो, डेली के नियम रहा है। मास्टर साहब एक दिन पकड़ ली, खूब हनीन, कहीं गधा कहीं का, कहीं डेली यही बना के लेके चला आता है। तो सबसे सस्ती आकृति है। इसमें कुछ है दिमाग लगेगा? बोलो, समझे पाए? तो साड़ी किनारा हम खूब बनाए ना। कहाँ है? फूल बने रहा, सस्ता वाला है ना, ये पुरान डिजाइन है। अब फूल आवत है। सुनो, चलो समझे पाए? अब देखो ध्यान से सुनो। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है ये जो दिख रहा है, ये है केंद्र। ध्यान सुनना, इसकी शब्दावलियाँ दिमाग में रख लो। केंद्र होता है। ठीक, ध्यान सुनो। केंद्र से, और इधर ये जो चक्कर दिख रहा है, अरे चलो हटाओ, इसका हटाओ, इधर साइकिल लेकर नहीं, इधर देखो। एक बात बताओ, ये क्या है? ये हमारे पास एक तार है। क्या है? एक तार है और इसकी एक लंबाई है, इसकी कोई एक लंबाई है। हमने मान लिया ये एल है। क्या है? मान लिया ये तार एल लंबाई का है। कितनी लंबाई का है? एल लंबाई का तार है। एल लंबाई मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब बताइए, अगर हम इस तार को, क्या एल लंबाई के तार को अगर घुमा लें
और एक वृत्त बना लें, जितना ये था उतना ही। तो अब बना के मन में चाहे पूरी शाम हो जाए, लेकिन व्रत अब गोले बनी आउटेड बनी। रुकिए रहो, हंसी ना कोई नहीं गड़बड़ा जाए। चलो गड़बड़ान कर सकते तुमसे तो ठीक है। लिए कुंबड़ा हंस, इधर देखो, इधर देखो, ईका बता रहे हैं, ईके मुंह कुंबड़ा हंस है। अच्छा इधर नहीं दिख नहीं रहा, कदुआ तरह है कि नहीं? इधर देखो भैया, इधर। तो हमने क्या किया, इधर सुनो तो पहले, एल लंबाई के तार को हमने क्या किया, मोड़ लिया। क्या किया? मोड़ लिया। बताओ, अगर हम इस तार को मोड़ेंगे, ठीक, ना कुछ कम किया ना कुछ ज़्यादा किया, मान लिया कि यहाँ से शुरू किया था, मोड़ के यहाँ पे लाके कर दिया। बताओ एल लंबाई पहले थी, अब कितनी लंबाई होगी? एल ही होगी या कम ज़्यादा हो जाएगी? कुछ ने यूँ ना कहो अच्छा कि सर जी थोड़ी बहुत तो कम ज़्यादा हो ही नहीं जाए। बत्ती हम छोड़ दी थे, कहा थे बत्ती हम छोड़ दी थी सर, क्योंकि बहुत कम ना के बराबर। फिर यूँ ना कहो सर जी सोनार जो उन्हें अलग से धरी के उमर टाँका मारा थे तो बढ़ जाई, अतः महीन नहीं नापेगे। अच्छा ठीक, तो कुल मिला के हमको पता है कि सर जी जो जिसको अभी हम लंबाई बोल रहे थे, जब वो सीधी सीधी थी तो इसको लंबाई बोल रहे थे, अब उसको घुमा दिया ना, बोलो वो होगा उतनी ही, मतलब होगा उतना ही, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक वो दूरी उतनी ही होगी, लेकिन अब इसका नाम बदल जाएगा। अब इसको बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे? समझे? जिस चीज, हाँ, क्योंकि वृत्त के जो बाहर ये जो चक्कर दिख रहा है, उसी तार को जब घुमा दिया गया तो नाम क्या पड़ गया? पहले उसको एल बोलते थे, तार बोलते, तार की लंबाई पहले वो लंबाई थी, बोलो, अब उसी लंबाई का नाम क्या पड़ गया? परिधि। बताओ, परिधि हम बराबर एल लिख दें, गलत है सही है? सही है, ना कुछ कम हुआ ना कुछ ज़्यादा हुआ। ये है वृत्त का केंद्र। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ठीक, अब ध्यान सुनना, जो परिधि होती है जिसको हम एल बोलते थे, एल तब बोलेंगे जब वो सीधा सीधा हो। सुने? कहो सुने? लेकिन जब वो वृत्तीय पथ बने, वृत्ताकार आकृति बन जाए तो उसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? उसी को परिधि बोलते हैं। बोलो, और उसका फॉर्मूला बन जाता है 2πr। क्या बनता है? सुने? जिसमें r का मतलब है त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है, ये जो परिधि है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपने दिमाग में रख लीजिए कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को? अब इधर देखिए, ये r का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। पाई का मतलब? पाई का मतलब 22/7। अब ध्यान सुनना, वृत्तीय आकृति के अलावा कुछ भी हो, क्या? वृत्तीय आकृति के अलावा कुछ भी हो, जब तक कहे ना कि पाई की वैल्यू क्या रखना है, बोलो, तो क्या रखोगे? 22/7। अगर उसका मन होगा कि वो दशमलव में रखवाए, 3.14 रखवाए, तो ब्रैकेट में दिया होगा पाई इक्वल टू 3.14। वो कहेगा कितना रखो, वरना क्या रखना है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, वृत्तीय मापों में पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? समझे पाए? इसको अगर सही से कायदे से पढ़ा जाता है तो इसको पढ़ते हैं 1 पाई रेडियन। इसका पूरा नाम है पाई की बिरादरी क्या है? रेडियन। और सुनो इधर, कोई भी आकृति जो गोल होगी, गोल मतलब वृत्तीय पथ पर होगी, चाहे वो गोला हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हाथ का कंगन हो, उसके बारे में नापने के लिए, उसे मापने के लिए पाई की बिना हेल्प के नहीं बन सकता कोई भी फार्मूला। सुने? यानी दिमाग में रख लीजिए कि वृत्तीय मापों में पाई का प्रयोग होता है। क्या? वृत्तीय मापों में क्या होता है? कोई भी आकृति हो, अगर वो घुमावदार बन गई, गोल हो गई, समझे पाए, तो बिना इसके कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं होगा। हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे ज्यामिति में, मेंसुरेशन में, आप देखोगे कि कहीं पर भी अगर गोला हो गया, वृत्त हो गया, तो उसमें ये जरूर आएगा, उसके फॉर्मूले में पाई जरूर आएगी। अच्छा, तो दिमाग में सेव कर लो कि सर जी वृत्तीय मापों को मापने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? पाई की। और एक पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। सुने? कोणों को कहाँ मापते हैं? डिग्री में। याद करो, 45 डिग्री बोलते नहीं मुँह से कि सर जी 45 डिग्री, 60 डिग्री,
बोलो। तो कोणों को मापने का एक तरीका और है, रेडियन में भी। अच्छा सुने, तो कोणों को डिग्री में भी मापते हैं और कोणों को रेडियन में भी मापते हैं, लेकिन जब भी वो वृत्तीय कोण होता है, कौन सा, तब उसके साथ हम क्या लगाते हैं, रेडियन में मापते हैं। क्या मापते हैं? और यहाँ से 11th में जो लोग पढ़े होंगे, पहला चैप्टर ही इसी का है, मैथ का। याद करो 22/7 को डिग्री में चेंज करना। बोलो 2 घंटे 4 मिनट 22 सेकंड, याद करो था ना उसमें, उसको बदलने वाला। तो ये वही चीज़ है। तो 1 पाई रेडियन बराबर क्या होता है? दिमाग में सेव करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। क्योंकि आप में वो जो क्वेश्चन आता नहीं, सबसे लास्ट में 4 प्रश्न आते हैं पैराग्राफ वाले, मैथ वाले, याद करो, पाई डायग्राम वाले, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले मैथ में, उसमें एक डायग्राम ये वाला आता है, याद करो। आता नहीं आता है? तो वहाँ पर आपको इससे मदद मिल जाएगी। वहाँ सुने, तो 1 पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से रख के देखना, अगर 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसका डबल कर दें 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि सर जी अगर इधर डबल किए तो इधर भी डबल करेंगे। और 360 डिग्री का मतलब पूरा वृत्त, बोलो ना। 360 डिग्री मतलब क्या होता है? तो ये देखो क्या कह रहे हैं, 2 पाई मतलब कितना? 360 डिग्री। सुने, 2 पाई मतलब कितना? यानी यहां से लेकर पूरा यहां तक 360 डिग्री, 2 पाई। देखा ना? और पाई इसलिए लगा क्योंकि कौन सी माप है? वृत्तीय माप है। सुने, तो वृत्तीय मापों के कोणों को नापने के लिए रेडियन की हेल्प लेते हैं। और आर का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। मतलब ये कह रहे हैं यहां से यहां तक नापो, लेकिन कितना? पूरा एक तरफ से, जितना भी है, एक जगह पर एक पॉइंट। हमारे इसमें बीच में गैप है, लेकिन तुम गैप नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। सुने, यानी कि यहां से शुरू करके पूरा एक पॉइंट, ये तार एक पॉइंट पूरा नाप लो, तब वो क्या कहलाएगा? 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, लेकिन मापना किसको है? त्रिज्या को। काम खत्म। तो बताओ परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, जिसको पहले एल लिखते थे। मान लिया एल बराबर 10 मीटर है। क्या है? एल बराबर 10 मीटर है। जब उसी को हम वृत्तीय वृत्त बना देंगे तो एल बराबर 2 पाई आर तो होगा। क्या होगा? लेकिन अब 10 हो जाएगा, यानी अब 2 पाई आर बराबर 10 हो जाएगा। समझे पाए? तो चाहे एल बराबर 10 कहें और चाहे 2 पाई आर बराबर, लेकिन अगर वृत्तीय माप है तो क्या कहेंगे? 2 पाई आर बराबर 10 करेंगे। समझे पाए? और अगर सीधी माप होती तो एल बराबर लंबाई बराबर। समझे पाए? बोलो। तो अब ध्यान देखिएगा, ये समझ गए कि नहीं? तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, इधर। और अगर हम आपसे कहें इधर, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। त्रिज्या का 2 गुना, यानी यहां से यहां तक त्रिज्या और यहां से ये भी तो त्रिज्या है। बोलो, समझे पाए? एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। कोई आपसे पूछे कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं, तो क्या कहोगे? किसी भी एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। इधर देखिए, तो यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या। अगर पूरा का पूरा माप लोगे तो ये व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक ये जो लाइन खींची है उसकी बात हो रही है। एक त्रिज्या मतलब 2 त्रिज्याएं। बोलो, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? व्यास है। क्या? वक्र। ये जो सेगमेंट बना है, ये जो घूम गया है, इस आकृति को वक्र बोलते हैं। ये आकृति वक्राकार आकृति है। क्या है? जिस भी आकृति में घुमाव हो, क्या हो, उसको वक्र ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि इधर हमने ये बना दिया, हमने आपसे कहा कि ये 45 डिग्री का एंगल है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक खींच दो तो ये वक्र ही तो है। वक्र का मतलब होता है घुमाव, झुकाव, बस। समझे पाए? अगर ये बताओ, ये क्या है? ये वक्र है? नहीं, ये सरल है, ये एकदम सरल रेखा है। क्या है ये? सुने, लेकिन अगर हम अपने इस तार को ऐसे कर दें तो वक्र हो गया। वक्र का मतलब होता है घूम जाना, घुमाव। अच्छा, ये वक्राकार आकृति है, लेकिन वक्राकार आकृति में आकृति कौन सी है? वृत्त है। क्या है? अब देखिए, तो त्रिज्या यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, रेडियस बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? रेडियस, RADIUS। सुने, अब बताइए, तो यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या, टोटल कितना हो जाएगा? तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को दोगुना करोगे क्या आएगा? त्रिज्या का दोगुना व्यास, और व्यास का आधा त्रिज्या। क्या? त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। व्यास का, सुने, पूरी लाइन को 2 से भाग करा दो, क्या मिलेगा? त्रिज्या मिल जाएगा। और अगर त्रिज्या है 2 से गुणा करा दो, क्या मिल जाएगा?
व्यास मिल जाएगा। समझ पाए? बोलो। तो व्यास को डी से लिख देते हैं डाईमीटर, या फिर हिंदी में वही लिखा होता है डाईमीटर मतलब क्या, व्यास, या फिर हिंदी में व्यास बोल देते हैं। तो ये हो गई परिधि 2πr, ये हो गई त्रिज्या r, ये हो गया पूरा पूरा क्या, व्यास। और किसी भी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। कितनी? कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेता है बेमतलब में कि बताओ किसी भी वृत्त की परिधि पर कुल कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं? अनंत। कितने? हाँ, स्पर्श वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं किसी भी वृत्त की परिधि पर कुल कितने बिंदु बनाए जा सकते हैं? अनंत बिंदु। कितने? अनंत, इनफाइनाइट। तुम जितने छोटा रख लो, यानी कि त्रिज्याएं भी अनंत और पॉइंट भी अनंत। फिर क्वेश्चन आता है कि किसी भी वृत्त में क्या, किसी भी वृत्त में व्यास कितने होते हैं? अनंत। त्रिज्याएं अनंत तो व्यास भी अनंत। समझ गए? फिर एक चीज आती है जीवा। क्या आती है? जीवा। एक जीवा भाई भी है ना, नाम समझ नहीं? यूट्यूब पर जीवा भाई भी हैं। वो जीवा की बात नहीं हो रही, यहाँ की जीवा की बात हो रही। मेरी बात मरी गए, इससे ज़्यादा उनके बारे में खबर है इनके पास। सुने, उनके गिरोह में रहेगा। सुनो इधर भैया, तो ये हैं जीवा। क्या है? अब सुनो, जीवा क्या होता है? वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखा क्या कहलाती है? तुम्हारा जहां मन, मान लिया एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ऐसे मिला दिया, ये क्या है? समझ गए? जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, मिला दिया, क्या है? एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, मिला दिया, क्या है? अब ध्यान सुनिएगा, जिसको आप व्यास बोलते थे वो सबसे बड़ी जीवा भी है। क्या समझे पाए? किसी भी वृत्त में व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि वो केंद्र से होकर जाती है। कहां से? समझ पाए? तो जीवा का मतलब होता है कहीं पर भी दो बिंदु, चाहे जहां हो, तुम देखो मत। क्या ये व्यास है? नहीं, ये केवल जीवा है। क्या है? ये व्यास है? केवल जीवा है। ये व्यास है? केवल जीवा है। लेकिन इधर अगर ये दो बिंदु हमने खींच दिया और हमारी जो जीवा है वो केंद्र से होकर चली जाए, तो व्यास भी है और जीवा भी है। समझे पाए? जो व्यास है वो जीवा भी है, लेकिन जो जीवा है वो व्यास हो जरूरी नहीं है। समझे पाए? ये जीवा है, व्यास है, जरूरी नहीं है। लेकिन इधर ये जीवा है, जीवा भी है और व्यास भी है। समझे पाए? बोलो। तो अभी जो अगला हम प्रश्न जो टाइप पढ़ाएंगे उसमें आपको खाली ये पता होना 2πr। ठीक, वृत्त की परिधि बराबर 2πr और त्रिज्या होती है r और व्यास होता है r का 2 गुना। कर पाओगे? कोई दिक्कत किसी को? जिसको पहले l बोलते हैं, घुमाने के बाद क्या बन जाता है? ठीक। और इधर ये जो पाई की वैल्यू है क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 22/7 रखना है या 3.14 रखना है। अगर ना कहे कि क्या रखना है तो 22/7 रखना, बिना हमसे पूछे। कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, पाई की वैल्यू क्या रखोगे? और अगर उसका मन होगा आंसर दशमलव में लाने का तो वो कहेगा, ब्रैकेट में लिखा होगा पाई बराबर 3.14। ठीक, तब वो रखना। जब तक कहे ना तब तक क्या रखोगे? समझ गए? इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर अब प्रश्न बोल दें। नहीं कर पाओगे? करो फटाक से।